राजधानी रांची में चेन स्नैचरों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। वहीं अब मामले में बरियातू पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपी बोकारो जिले के रहने वाले हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी किए हुए सोने के चेन को भी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, लगातार पिछले कुछ महीनों से राजधानी रांची में चेन स्नैचरों का आतंक देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज चेन स्नैचरों ने चेन छीना था और अपने पास रखे हुए थे, जिसे लेकर पुलिस की ओर से बरियातू थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जब तलाशी ली गई तो उनके पास से चोरी किए हुए और छीने हुए चेन बरामद किए गए। अब पिछले कई दिनों से चाहे महीनों से हमारे रांची में चैन स्नैचिंग पर बहुत ज़्यादा ये हो गया था। इस पर सीनियर एसपी के द्वारा भी निर्देश प्राप्त था और हम लोग का थाना प्रभारी को काफ़ी निर्देश प्राप्त था कि कंटिन्यू हम लोग फर्स्ट हाफ में मोटा मोटी हमको लगता है कि 10:30 से 12:30 और सेकेंड हाफ में भी बाइकों की मैंने चेकिंग चल रही थी। इसी क्रम में आपका 21/9 को सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पर चैन स्नैचिंग हुई। इसी क्रम में हम लोग आपका 4:30 के लगभग में हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे थे। इसी बीच में 2 लोग पकड़ाए हैं। इसमें एक चैन मिला है हम लोग को और ये लोग कबूल किए हैं कि हम लोग ये सब करते हैं। तो इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, राजधानी रांची में चेन स्नैचरों का आतंक दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है। हालांकि आज बरियातू थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या है जानकारी, दर्शकों से साझा करें। देखिए, हाल के दिनों में रांची के बरियातू, चुटिया, डोरंडा सहित कई थाना क्षेत्रों पर लगातार चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। रांची सीनियर एसपी के निर्देश पर सदर डीएसपी और बरियातू थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर चैन स्नैचिंग की गई जो चेन है वह भी बरामद की गई है। रांची पुलिस को यह लगातार सूचना मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी कि कुछ वैसे अपराधी जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग से जुड़े हुए हैं, अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हुए हैं और इस गिरोह के द्वारा जो है लगातार कई जगहों पर रांची, धनबाद, बोकारो सहित कई जिलों पर जो है आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने के बाद ये अपराधी जो है वो आसानी से फरार हो जाते हैं। तो ऐसे में बरियातू थाना क्षेत्र में भी एक चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को इस बात की सूचना जो है फौरन उनके माध्यम से मिल पाए, लोगों के माध्यम से पुलिस ने बरियातू थाने के पास से ठीक चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान 2 युवक जो बाइक पर सवार था, पुलिस को देख करके भागने की कोशिश की गई, लेकिन थाना प्रभारी की मौजूदगी पर जो है पुलिस ने छापेमारी करते हुए, कार्रवाई करते हुए, खदेड़ते हुए दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वैसे अपराधी हैं जो कि रांची में अलग अलग जगहों पर चैन स्नैचिंग की घटना में शामिल रह चुके हैं और इनके अलावा बोकारो के चास और धनबाद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये गिरोह के द्वारा लगातार स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। फिलहाल शुरुआती जांच में भले ही पुलिस को आधा दर्जन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के आरोप इन पर लगे हैं, लेकिन पुलिस को ये जानकारी मिल रही है कि ये वैसे अपराधी हैं जिन पर दर्जनों चैन स्नैचिंग की घटनाएं जो हैं इन लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया है। और ये वैसे लोग हैं जो स्नैचिंग की गए सोने को जो है अलग अलग व्यवसायियों तक, जो कि सोना चांदी के व्यवसाय करते हैं, ये खुद जो है वो सोनार के रूप में इसकी पहचान होती है। इनका सरनेम भी सोनार है। तो ऐसे में इनकी अपनी कार्रवाई जो है जिस तरह से की गई है, उसके बाद रांची पुलिस के लिए यह बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि हाल के दिनों में सड़क पर निकलने वाले बुजुर्ग, खास करके महिलाएं जो हैं, उनको निशाना गैंग के द्वारा जो है वो बनाया जा रहा था। कई तस्वीरें जो हैं गैंग के जो है वो तस्वीरों में कैद हुई थी, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस जो है वो एक्टिव मोड पर थी और जो वैसे अपराधी जो स्नैचिंग की घटना में पहले जेल जा चुके हैं, उन जेल में भी पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वैसे अपराधियों को पहचान करने के लिए, वैसे अपराधी जिनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, उनको पहचान कराने के लिए जेल के अंदर मौजूद जो अपराधी है उनसे भी पहचान कराई जा रही है। तो रांची में आने वाले दिनों में और भी कई अमूमन ये देखा जाता है कि ये चेन स्नैचर्स जब गिरफ्तार होते हैं तो कई सोना का कारोबार करने वाले लोग तक भी पुलिस के हाथ पहुंचती है। क्या इस पूरे मामले को लेकर
क्या सोने के कारोबारियों तक अब पुलिस के हाथ पहुंच पाई है? क्या जड़ें वहां तक फैली हुई थी? और देखिए, इसमें से एक आरोपी जो है हीरालाल सुनार, जिनका जो नाम है वो अब जो है उनके बारे में बताया जाता है कि एक शातिर अपराधी है और पूर्व में भी कई घटनाओं का अंजाम दे रखा है। तो ऐसे में इनके द्वारा जिन जिन जगहों पर सोने चांदी को खपाया गया है, जो जिन जिन जगहों पर इनको बेचने का ये लोगों ने काम किया है सोने को, तो ऐसे में उस जगह पर भी पुलिस जाएगी और उस जगह पर भी जो है जो बरामदगी करने की कोशिश करेगी। क्योंकि फिलहाल अरेस्टिंग हुई थी, इसलिए अरेस्टिंग के बाद फिलहाल तो अभी न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में दोनों ही अपराधी को पुलिस रिमांड में लेगी और रिमांड में लेने के बाद इनसे पूछताछ किया जाएगा और पूछताछ के बाद ये सारी चीजें निकालने की कोशिश की जाएगी कि गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं, वैसे अपराधी जो कि इस पूरी घटना में शामिल रह चुके हैं और अपने जो सोना चांदी के जो लूट के जो सामान है वो किन व्यवसायियों को वो उसने बेचा है, इन तमाम डिटेल्स भी निकालने के लिए इन अपराधियों से पूछताछ होना है। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि इन अपराधियों से पूछताछ के आधार पर कई अन्य नाम भी सामने आ सके। फिलहाल दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बिल्कुल, जो जानकारी आपने साझा की बेहद महत्वपूर्ण और लोगों को फिलहाल जागरूक रहने की जरूरत है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच एक बड़ी खबर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।